नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, कहानी है, ये ट्रक ड्राइवर जगमोहन जी का है। जगमोहन जी यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे और अपना ट्रक माल लोड करके कानपुर गए थे यूपी के। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम जगमोहन है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र लगभग 45-46 साल के आसपास हो चुकी थी। मेरा जो बेटा है वो विदेश में नौकरी कर रहा था और मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा था। मेरा जो ट्रक में मेरा जो खलासी था, असिस्टेंट था, उसका नाम अमित है और वो मेरे साथ लगभग 1.5 साल से मेरे ट्रक पर काम कर रहा था। मैं भी उसको बेटे के समान मानता था। वो विचार में, बोलने में और काम में बिल्कुल परफेक्ट था। ट्रक चलाना उसे अच्छी तरह से आ चुका था और मैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया था। और मैं उसको बोल रहा था कि देखो भाई, अब तुम अपना ट्रक खुद ही चला पाओगे, चला सकते हो। अब मैं दूसरी जगह पर आपको मैं लगवा देता हूँ और बेटा तुम जाके वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर बन जाओ। लेकिन वो मेरा ट्रक छोड़ कर के जाना नहीं चाहता था और कह रहा था कि उस्ताद, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के साथ रहूंगा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब मैं भी उससे प्यार करता था, एक बेटे की तरह। मैंने एक दिमाग में सोच रखा था, मेरे बेटे से बातचीत हुई थी। अब मैं इसी के लिए एक ट्रक निकालने वाला था ताकि ये जो बंदा है ये मेरे पास से कहीं दूर ना जाए। इतना सच्चा और शरीफ लड़का मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलता मेरे ट्रक के लिए। अमित ऐसा ही लड़का था। बेटा ने बोला ठीक पापा, आप सब तैयारी करो और मैं 2 महीने के अंदर ही आ रहा हूँ और फिर हम लोग एक दूसरा भी ट्रक ले लेंगे। आप नया वाला ट्रक चलाना और पुराना ट्रक अमित को दे देना। अब हम लोग का बाप बेटे का फैसला हो चुका था, लेकिन मैं अभी अमित को इस बात को बताया नहीं था। मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था। और हम अपना माल लोड करके कानपुर गए हुए थे और वहाँ पर हमने माल खाली करके और ट्रांसपोर्ट से दूसरी जगह का माल लोड करने के लिए हमें जाना था सुबह में। लेकिन मेरा एक रिश्तेदार वहाँ पर रहते थे जिनसे मैं काफ़ी दिनों से मिला नहीं था। ट्रक ड्राइवर की तो नौकरी ऐसी ही होती है, काम ऐसा ही होता है। आज इस शहर में, कल दूसरे शहर में, परसों तीसरे शहर में। तो हम लोग तो रिश्तेदार से बिल्कुल कट सा गए थे। बस फ़ोन पर कभी कभी बात हो जाती थी और वो बोलते थे कि तुम कानपुर आओ तो एक बार हमारे पास ज़रूर आना, तुम्हें बहुत देखे हुए बहुत दिन हो चुका है। मैं भी अब उनसे मिलना चाहता था। मेरे पास में आज रात का मौका था। मैंने अमित को वो ट्रांसपोर्ट का सारा पेपर, बिल्टी वगैरह मैं उसको थमा दिया। बोले कि अमित, तुम इस ठिकाने पे चले जाओ। वो गोदाम था एक, और उस गोदाम के रास्ते को मैं अमित को अच्छी तरह से समझा दिया था। यानी कि तुम जा कर के रास्ते में देख लेना, खाना वाना खा कर के, और तुम अपना गोदाम के बाहर ही अपना ट्रक लगा देना लाइन में, क्योंकि सुबह में वहाँ पर ट्रकों का भीड़ हो जाएगी। तो हम लोग सुबह सुबह ही हमारा पहला नंबर आ जाएगा और तब तक मैं भी आ जाऊँगा उस जगह पर। और मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। रात के करीब करीब एक या सवा एक का टाइम हो रहा था। हम लोग बात करते करते सो चुके थे और तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मैं नींद में था लेकिन घंटी तो बज रही थी
और मैं फ़ोन उठाया तो देखा नंबर अमित का था, यानी कि अमित का फ़ोन तो उठाना ही पड़ेगा। और मैंने फ़ोन उठाया और उधर से अमित का घबराया हुआ आवाज़ आ रहा था, उस्ताद उस्ताद, ट्रक में भूत है, ट्रक में भूत है। और इसके बाद तो जैसे खामोशी सी छा गई थी। फ़ोन बिल्कुल बंद हो चुका था। अब मैं एकदम, जैसे मेरी नींद एकदम उड़ चुकी हो, मैं उठ के बैठ गया और दोबारा फ़ोन अमित को मिलाने लगा। यह कि वो पूरी बात बता नहीं पाया था, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर समझ गया कि अमित एक खतरे में है और बार बार भूत भूत का नाम ले रहा था, तो कहीं उसके साथ में कोई हादसा ना हो गया हो। मैं कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन उधर से स्विच ऑफ हो चुका था। अब मैं अपने रिश्तेदार को जगाया और उनसे बोला कि आप अपना बाइक मुझे दे दो। बोले क्या बात है? मैं जल्दी जल्दी में उनको सारा बात बताया। बोले कि मैं भी चल रहा हूँ साथ में, अकेले क्यों जाओगे आप इतनी रात को? और फिर हम अपने रिश्तेदार के साथ में चल पड़े थे उस जगह पर। जब हम पहुँचे वहाँ पर, तो जिस गोदाम में माल लोड करना था, वहाँ तो हमारा ट्रक था ही नहीं। मैं कई राउंड इधर से उधर ले लिया था, अगली गली में, पिछली गली में, लेकिन वहाँ हमारा ट्रक तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि एक गोदाम एक पीछे भी था। एक बार हम बहुत पहले वहाँ से माल लोड किए थे, कम से कम 4-5 साल हो चुका था, और वो गोदाम अब कहीं शिफ्ट हो गया था। कहीं उस जगह तो नहीं जा कर के पहुँच गया है अमित? मुझे मन में आशंका सी हुई थी। और मैं अपने रिश्तेदार से बोला कि चलिए मेरे साथ में, वो कहाँ होगा, ट्रक कहाँ है, मैं अब जान चुका हूँ। और हम उस जगह पर पहुँच गए थे। वो तो गोदाम कभी का बंद हो चुका था, पता नहीं क्या रीजन था, और वहीं पर ट्रक हमारा खड़ा हुआ दिखाई पड़ गया। हम जल्दी से उस जगह पर पहुँच गए। हमने देखा हमारे ट्रक का जो दरवाज़ा था उसका पल्ला खुला हुआ था, और जब हम अंदर रोशनी करके अमित अमित की आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन अमित कोई जवाब नहीं दे रहा था। शायद अमित उसमें था ही नहीं। और वही हुआ जब हमने टॉर्च की रोशनी से देखा उसमें, तो अमित ट्रक के अंदर था ही नहीं। वो कहाँ गया और कुछ पता नहीं, लेकिन मोबाइल फ़ोन उसका उसी जगह पर मुझे गिरा हुआ मिला। अब हम दोनों आदमी परेशान थे, मेरे रिश्तेदार भी और मैं भी। हम हर जगह पर आवाज़ लगा रहे थे और ढूंढ रहे थे, लेकिन अमित हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। हम थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, कहा जाए तो जहाँ जहाँ अमित को मिलने की संभावना थी आसपास में ट्रक के, हमने वहाँ तक ढूंढ लिया था, लेकिन अमित कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। और हम वापस ट्रक के पास में आ चुके थे। तभी हमें ट्रक के पहिए के पिछला पहिया जो था, वहाँ पर मुझे अमित का वो सफ़ेद जूता चमकता हुआ दिखाई पड़ा। और फिर मैं जो टॉर्च लगाया तो देखा अमित ट्रक के नीचे लेटा हुआ था, गिरा हुआ था। जिंदा था या मरा हुआ था, मैं बेहोश था। अब मैं जल्दी से, एकदम मेरा शरीर कांप चुका था डर के मारे, यानी कि अमित के साथ में क्या हो गया, जरूर कोई हादसा हो चुका है। और जब हम अमित को बाहर निकाले तो मैंने देखा अमित की सांस चल रही थी और ये बेहोश पड़ा हुआ था, और इसके चेहरे पर जैसे लग रहा था कि किसी ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया है, नाखूनों की, जैसे कोई किसी ने नाखून से उसका मुंह नोचने की कोशिश किया हो। अब हम तो दोनों, मैं और रिश्तेदार, घबराए हुए थे। ट्रक में पानी का बोतल था भरा हुआ, और हम पानी के छींटा उस पर लगाने लगे थे। और थोड़ी देर के बाद में अमित आंखें खोल दिया। अब मुझे देख करके वो चिल्ला करके और लिपट गया खड़ा होकर के, उस्ताद उस्ताद, यानी कि अब शांत रहो अमित, हम आ गए हैं,
अब कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या हुआ है? क्या क्या हुआ था, बताओ मेरे को। क्या हुआ तुम्हारे साथ में घटना? अमित तो डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उसकी। यानी पहले पानी पियो और लंबी लंबी सांस लो, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में बता देना। अब तुम ठीक हो? तब उसने बोला हाँ। यानी पानी पियो थोड़ा, तब जाके पानी पिया अमित ने। और फिर वो बात बताने लगा। बोला उस्ताद, मैं यहाँ ट्रक लगा करके और सो गया था, और करीब करीब आधा पौन घंटा हो चुका था। और तभी लगा कोई दस्तक दे रहा हो दरवाजे पर, ट्रक की केबिन के दरवाजे पर। मैंने, हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड वाला हो, और हो सकता है कि वो बोले कि तुम गाड़ी पीछे ले लो चाहे आगे ले लो, है कि मैं गेट के पास में सटा करके लगाया हुआ था। अब मैं गेट खोला, लेकिन देखा सामने में कोई नहीं था। मैं हैरान था कि अभी तो ठक 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 हो रहा था, और जब बाहर देखा तो कोई था ही नहीं। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर अपना खिड़की बंद कर दिया और सोने जाने लगा। जैसे ही मैं अपना पिछली वाली सीट पर, जो लंबी वाली बेंच है, उस पर मैं सो रहा था, और जैसे ही मेरी नज़र पिछली सीट पर बैठ गई तो मैं देखा कि एक काला सा आदमी, बहुत ही कुरूप चेहरा था उसका, लग रहा था बिल्कुल भयानक, और उस सीट पर बैठा हुआ अब मेरे को घूर रहा था। अब तो जैसे उस्ताद, मेरी लगा कि मेरे प्राण ही सूख जाएंगे डर के मारे। मैं इतना डर चुका था उसको देख करके, ये कि मैं तो ट्रक में अकेले था, और ये कहाँ से आ गया, ये कौन है? और मैं चीख पड़ा था। और तब तक तो वो मेरे पर झपट्टा मारने की तैयारी कर चुका था। अब मैं वहाँ से कूद गया था नीचे, ट्रक के नीचे ज़मीन पर मैं आ चुका था। और उसी वक्त में फ़ोन आपको मिलाया था। और तब तक तो वो भूत, जो मैं ट्रक के अंदर में था, वो मेरे पास में खड़ा हुआ था। मैं एकदम डर चुका था, लेकिन अब क्या करूं मैं। और फिर मैं ट्रक में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन था, और तब तक वो मेरा पैर पकड़ करके और नीचे खींचने लगा था। मैं दरवाजे का गेट पकड़ा हुआ, और मैं उसे अपना शरीर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और उस चक्कर में मेरा फ़ोन केबिन के अंदर ही गिर गया था, और वो मुझे ज़मीन पर खींच लिया था। और उसके बाद मेरे चेहरे पर अपना नाखून मारा था। उसके बाद मुझे होश नहीं था, मैं बेहोश हो चुका था। उसकी ये सब डरावनी बातें सुन कर के मैं भी डर चुका था। मैं सोचने लगा था कि इस बेचारे के साथ में कितना बड़ा जुल्म हुआ है, और ये भूत कौन सा है। हम दोनों रिश्तेदार आपस में बात करने लगे थे, और तभी रिश्तेदार बोला, भाई साहब पहले यहाँ से अपना ट्रक निकलवाओ, क्योंकि मुझे ये जगह कुछ सही नहीं लग रही है। जो हमारे रिश्तेदार थे, कुछ तंत्र मंत्र का ज्ञान था उनको, वो झाड़ फूक का भी काम करते थे, और इतना तो उनको नॉलेज था ही। बोले कि मुझे इस जगह पर सही नहीं लग रहा है, ज़रूर इसके ट्रक के आसपास में, इस एरिए में कोई है। भाई साहब पहले अपना ट्रक को यहाँ से निकलवाओ। और फिर मैं ही अपना ट्रक स्टार्ट करके और बाहर मेन रोड पर लाया, और जहाँ हमें माल लोड करना था उस जगह पर हम जा कर के ट्रक को लगाया। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर बाहर ही बैठे हुए थे, और मैं बोला, भाई ऐसे ऐसे हादसा हुआ है हमारे साथ में उस गोदाम पर। तो एक गार्ड उसमें पुराना था, बोला, साहब वो तो कभी का बंद हो चुका है। यानी कि मुझे तो पता था, लेकिन क्यों बंद हुआ है मालूम नहीं। तो वो गार्ड बोला कि उस गोदाम में कुछ भूतिया घटना चल रही थी।
अब मैं सारा मामला समझ चुका था कि ज़रूर उसी भूत का काम होगा जो अकेले में अमित को पा लिया था और उस पर हमला कर दिया था। लेकिन अमित की जान बच गई थी। हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए थे उस जगह पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जगमोहन जी की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर में ज़रूर संपर्क कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। आप मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ डली हुई है, वो आपको बेहद पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा मेरे दूसरे चैनलों पर। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में, एक नई कहानी के साथ। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।